मेरे दूर दराज से आए किसान भाइयों, युवा साथियों, सबसे पहली बात तो जिस भी भाई तक मेरी आवाज आ रही हो, आप किसान के बेटे हो। बाबा टिकैत ने एक बात सिखाई थी, अगर कहीं बैठोगे टिकोगे तो तारी कोई बात सुनोगा, और जब जब तब टिंगो फिरोगे तारी बात सुनने वाला कोई नहीं। भाई जहां तक मेरी आवाज आ रही, जो यहाँ से किसान भाई बाबा टिकैत का सिपाही है, वे अपने धरने पे आकर बैठा है। आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए, जैसा कि पूर्व में ज्ञात करा दिया गया था यहाँ की सरकार को, स्मार्ट मीटर को लेकर, गन्नों के बड़े भाव को लेकर, इन समस्या से सरकार को पहले ही अवगत कराया गया था कि भारतीय किसान यूनियन आज अपना ज्ञापन देगी। भाई जो भी भाई मेरे इधर उधर है, टोल पे बूमों पर खड़े, सारे अपने धरने पा जाओ। अगर बाबा टिकैत के सिपाहियों एक जगह जाओ भाई, जितने भी भाई इधर उधर है सारे टोल पे छोड़ के धरने पा जाओ। भाइयों, आज यहाँ का किसान देहरादून के लिए कूच करने के लिए निकला, तो यहाँ पे पहले से ही उपस्थित सिपाहियों ने इनके साथ बर्बरतापूर्ण जो आज हालात एक देश के किसान के साथ हुए, कहीं ना कहीं आज सीमा पर खड़ा हुआ जवान इस बात को भूल गया कि कहीं ना कहीं ये जो निकल गया है ना, ये हमारे कोई ना कोई हमारा भाई भतीजा, हम तो इस बात में रहे इस चीज का फायदा उठाके। भाई आवाज हम देश की, अगर भूख लगेगी बालक रोने का नहीं, माँ रोटी नहीं देने की। आज अगर किसान का शोषण हो रहा, सरकार बने इतना टाइम हो लिया, आज तक कहीं गन्ने का भाव घोषित है भाई किसी का? एक अगर हम एक आदमी के, एक व्यक्ति के, एक लाला की दुकान पर से टॉफी का पैकेट ले आते हैं, फैक्ट्री में बढ़ने से पहले उसके भाव तय हो जाते हैं, लेकिन एक किसान की, आप गेहूं की आय ले लो, आप गन्ने की कीमत ले लो, इसकी फसलों की कीमत ले लो, इसे अधिकार दिया है अपनी फसलों की कीमत तय कर सके। कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, क्योंकि हम तो यह बात सोचे बैठे भाई शहर में भी हमारे भाई है, शहर में भी हमारे भतीजे, पर लेकिन जब ना कभी किसी शहर में जाएगा, किसी के बाहर का गाड़ी भी खड़ी कर दोगे ना, वो तारी गाड़ी से कटवा देगा जिसे हम अपने भाई भतीजे बनो बैठे। भाई अब मेरा विद्रोह नहीं है, मेरा विद्रोह नहीं है किसी के खिलाफ, आवाज है, देश की आवाज है, एक आम आदमी की आवाज है, एक किसान के बेटे की आवाज है, एक मजदूर के बेटे की आवाज है। क्या हमें अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है सरकार से? क्या इसी दिन के लिए आवाज, इसी आवाज को पहुंचाने के लिए हम सरकार को बनावे? लट खाओगे, भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, दिन रात सारा खेत में काम कर दो, सांप खा जा, बिच्छू खा जा, है कोई इस बात की गारंटी? कहा था बचोगे तुम? ऊपर से अपनी बात कहने जाएंगे तो पुलिस वाले भी लट्ठी मारेंगे, जिन्हें हम अपना भाई समझ रहे, बेटा समझ रहे। ये हमारी साथी हालात करे। भाइयों, अगर मेरी बात सही हो, अगर मैं सही कह रहा ना और सही है मेरी बात, तो इस आग बढ़ाने का काम करे। जहां तक मेरा अनुमान है, टिकैत साथ की भी बात पहुंची चुकी है, और अगला जो भी कदम होगा सिर्फ राकेश टिकैत जी के या संयुक्त किसान मोर्चा के आदेशानुसार, जैसे भी चौधरी साहब का आदेश होगा, हमें यहाँ का आदेश मिला, हम यहाँ बैठेंगे। भाई जिसे देखो, मेरी बात सुनो भाई, भागना किसी को नहीं, छाती हरी गोली खाओगे, छाती पे मारो गोली, पिछवाड़े तो गोली ना मारियो। एक नारा लगो अम्मा भाई, जहां तक आवाज जागी, सरकार तक, अंधी बहरी गूंगी सरकार तक आवाज पहुंचनी चाहिए आपकी। बाबा टिकैत भाई, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, किसान की आवाज नहीं आई। अब लोग बाबा टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, जय जवान जय किसान। आज कहीं ना कहीं जय जवान जय किसान का नारा लगा तो शर्म सी महसूस दे रही, क्योंकि मेरे जवान ने अपने किसान के साथ धोखा करा। भाइयों धन्यवाद भाइयों।